हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली कल 11 फेब को रिजल्ट जेई मेंस 2025 का आ गया था, जनवरी अटेम्प्ट का। बट लिंक थोड़ा सा बबल कर रहा है, मतलब कम खुल रहा था कल रात को। अब तो फाइन है। आई होप आप सबने रिजल्ट देख लिया होगा। अब दो क्वेश्चन ही ज्यादातर मेन दिमाग में आते हैं कि हमारा क्या रैंक है। वो हमने कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके आसपास आना चाहिए। एक और जो ज्यादा डाउट मतलब बच्चों का आ रहा है मेरे पास, वो यही आ रहा है कि सर एडवांस के लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए, है ना? क्या नंबर ऑफ एस्पिरेंट से फर्क पड़ता है? क्या इस बार की कट ऑफ पहले से कम गई है? तो देखो, अगर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें, ठीक है ना, तो मैंने ये मतलब एनालिसिस किया है कि कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल मिल रही है बहुत सारी शिफ्टों में, ठीक है ना। मतलब इस साल मार्क्स रिलेटिवली कम है और आप ये नंबर ऑफ टॉपर से ही देख सकते हो कि 300 आउट ऑफ 300 ये पिछली बार से काफी कम हो गए हैं। बट जो कट ऑफ है उसका टॉपर से लेना देना थोड़ा सा कम है। जो ये परसेंटाइल कट ऑफ कह सकते हैं एडवांस के लिए, जो बच्चे मई में होने वाले एडवांस में बैठेंगे, या जो मई जून में होता है एडवांस का पेपर, उसमें बैठने के लिए मेजर जो फैक्टर काम करता है वो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। क्या काम करता है? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। तो आपके पास मैंने पिछले 5 साल का जेई एडवांस का क्या कट ऑफ रहा है मींस का एडवांस में बैठने के लिए, वो लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ही सबसे बड़ी गेम है। आप देख सकते हो 2020 में 90.37, 21 में 87.89, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में काफी ज्यादा ड्रॉप आया था। कोविड ईयर था, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। ये इसमें अब आप देख सकते हो इसके बाद इंक्रीज इंक्रीज एंड लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इंक्रीज मिला। उसका रीजन है कि इस में अराउंड 9.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे एंड इसमें अराउंड 11.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे, ठीक है ना। थोड़ा सा डाटा कम ज्यादा हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट बच्चे याद नहीं है, बट मेरे को इतना क्लैरिटी है कि काफी ज्यादा इंक्रीज जो है पिछले साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में देखने को मिला था, ठीक है ना। ये अराउंड 12 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है ना। इस साल जो है वो तकरीबन 12.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है ना। ऑल दो नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्रैल अटेम्प्ट के बाद चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये सारे का सारा डाटा 13.5 लाख बच्चों के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि उसके आसपास होना चाहिए। एक नंबर ऑफ एस्पिरेंट पे एक दूसरी चीज और भी बहुत सारी, जो दूसरा फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा इसमें इंपैक्ट करता है, वो ये है कि कितना चेंजेस आए हैं परसेंटाइल्स में। जैसे एक बच्चा है जिसका जनवरी अटेम्प्ट में लेट सपोज किसी वजह से 45 रह गया, या 60 रह गया, या 65 रह गया, 70 रह गया, वो तो बड़ी टॉपरों की गेम में है नहीं, एडवांस की कट ऑफ में तो दूर दूर तक है नहीं। बट अब जब अप्रैल अटेम्प्ट हो रहा है, लेट सपोज वो बच्चा थोड़ा अच्छे तरीके से तैयारी करता है, देखो सारी बात रिवीजन किया, अगर अच्छे तरीके से तैयारी करके वो एडवांस के पेपर ये अप्रैल में होने वाले मेंस अटेम्प्ट में लेट सपोज वो 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल स्कोर कर लेता है, ठीक है ना, थोड़ा सा अपनी गलतियों को सही करेगा तो पहुंच भी सकता है। अब वो वाला बच्चा भी गेम में आ गया, बिकॉज बेस्ट आउट ऑफ 2 चूज करने हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली नंबर ऑफ एस्पिरेंट के साथ दूसरी चीज जो यहाँ पे मायने रखती है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, वो ये है कि कितने बच्चे बाउंस बैक कर जाते हैं, कितने बच्चे जो हैं वो अप्रैल अटेम्प्ट में अपने जनवरी अटेम्प्ट के स्कोर को बहुत बढ़िया करके 95 प्लस ले आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब 2 बच्चे हो जाएंगे जिनकी सेम परसेंटाइल है 97.11 समथिंग, ठीक है ना। एक और बच्चा है जो 45 से बढ़ के वहां पे पहुंच गया 97.11 समथिंग पे, तो वो दोनों का ही बेस्ट 97.11 समथिंग ही आएगा। फाइन, तो दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ एक और रैंक अप हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो उस चीजों को अगर मैं ध्यान में रखूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस साल जो 2025 में ये जो कट ऑफ है वो अराउंड 94 से 94.5 इसके आसपास रहनी चाहिए,
94 से 94.5 के आसपास रहनी चाहिए। अगर दोनों चीजों को मैंने कंसिडर कर लिया है, लास्ट ईयर्स के सिनेरियो में जितना जितना चेंज आता है उन चीजों को कंसिडर करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए ये 94 से लेके 94.5 आनी चाहिए इस साल के लिए, ठीक है ना। पेपर अगर टफ है तो उस बात का यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिखता है। एडवांस की कट ऑफ परसेंटाइल से डायरेक्टली सॉल्व होती है, इसका पेपर टफनेस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। पेपर टफनेस से फर्क पड़ता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को, एडवांस की कट ऑफ को नहीं पड़ता है ना, मतलब एडवांस में बैठने के लिए उसकी कट ऑफ को नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट ओबीसी एनसीएल के लिए भी अगर आप देखो, ये फॉल था, ये भी फॉल है, यहाँ पे भी फॉल है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि इस कैटेगरी में कितने एस्पिरेंट्स हैं। बट थ्रू आउट द ईयर्स हम देख रहे हैं नीट में भी और जेई में भी ओबीसी कैंडिडेट्स की गिनती काफी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो मेरे को तो ये 82 प्लस जाता दिख रहा है, ठीक है ना, ये डेफिनेटली 82 प्लस जाता दिख रहा है। और इसके जैसी एक और कैटेगरी होती है दैट इज जनरल ईडब्ल्यूएस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ काफी फॉल था, उसका रीजन था कि अवेयरनेस बहुत कम थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। ताजा ताजा अभी मतलब 2020 के आसपास ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था और इसकी अवेयरनेस इतनी कम थी कि ज्यादातर बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं था, तो ये कट ऑफ बहुत गिर जाती थी। अब ये रिलेटिवली काफी ज्यादा बूम में चली गई है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं और अब पता चल गया है कि कैसे सर्टिफिकेट बनाना है। उस टाइम पे ये आज से 4-5 साल पहले ये इतना अवेयर नहीं था। ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 83 प्लस के आसपास जाना चाहिए, ठीक है ना, ये भी 83 प्लस के आसपास रहना चाहिए। बाकी एससी के लिए अगर मैं बात करूं तो एससी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अराउंड 62 प्लस इसके आसपास रहना चाहिए, ठीक है ना। एससी में लास्ट ईयर काफी बूम मिल गया था, पर वैसे ये थोड़ा सा रिलेटिवली कम ही रहता है, ठीक है ना। वो टोटली इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसके कैंडिडेट्स कितने हैं। एसटी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये 45 से 50 प्लस सेफ है, ठीक है ना। एंड पीडब्ल्यूडी के लिए तो ये तो बहुत कम जाता है, मैं इसे 0.002 परसेंटाइल मार्क करूंगा, क्लियर है। तो ये इस साल का मेंस का कट ऑफ फॉर एडवांस के एग्जाम के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। बाकी स्टिल अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग या कट ऑफ के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप उसमें बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिवर्ट करूंगा। एंड और भी किसके रिगार्डिंग आपको मतलब इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ये भी बता सकते हो, हम उसके ऊपर भी अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। कीप इन टच, डू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।